नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स टुडे। आज तारीख है आपकी 17 फरवरी 2021। तो गाइज आज की जो मुख्य खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आज की पहली खबर बात कर रही है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों को निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो परियोजना है उस पर करीब 4,684 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा और यह मोबाइल फोन के मैकेनिकल एनक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णगिरी में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो परियोजना है वो करीब 18,250 लोगों के लिए रोजगार सर्जित करेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का एक अवसर बनेगी। और जो चेयर में पेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसे 750 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा और कुल मिलाकर तमिलनाडु ने परियोजना के लिए 28 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके लिए बजट परिव्यय 28,000 करोड़ रुपए है। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपकी बात कर रही है कि रक्षा मंत्री ने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के जो निवासी हैं अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये जो पोर्टल है वो घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा और यह पोर्टल सिस्टम को निखारने और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का एक उद्देश्य से काम करेगा। तो ई छावनी परियोजना 20 लाख से अधिक नागरिकों के लिए ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो मल्टी टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म उपयोग करके करीब 62 कैंटोनमेंट बोर्डों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इस पोर्टल का उपयोग जो पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसका उपयोग सरल तरीके से पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए भी किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो अगली खबर आपकी बात कर रही है कि भारत म्यांमार कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो जी हाँ, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है और लेकिन विभिन्न चुनौतियों के कारण इस परियोजना में थोड़ी देरी हुई है। तो विदेश मंत्री ने आगे जो सिटवे पोर्ट पर जो अभी कुछ समय के लिए चालू है, उन्होंने यह भी कहा कि जो आपका पलेतवा अंतर्देशीय जल टर्मिनल परियोजना में भी प्रगति की गई है और विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि सड़क निर्माण के कारण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट में देरी हुई है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के कुछ कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो आपका कलादान रोड प्रोजेक्ट है ये करीब 484 मिलियन डॉलर की परियोजना है जो कोलकाता बंदरगाह के सितवे बंदरगाह को समुद्री मार्ग से जोड़ती है और यह जो परियोजना है वो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को कलान नदी के नव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य की पलेतवा से जोड़ेगी। तो इसके बाद यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम के लिए सड़क मार्ग से पलतेवा को जोड़ने वाली है और इस परियोजना को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी देखा जा रहा है। तो जो म्यांमार के माध्यम से भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर की तरफ।
तो हमारी जो आज की आखिरी खबर है वो बात कर रही है कि सरकार फ्रॉड से निपटने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करेगी। तो जी हाँ, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक इंटेलिजेंस यूनिट, एक उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये सिस्टम परेशान करने वाली कॉल से जुड़े खतरों से निपटने के प्रयास के तहत स्थापित किया जा रहा है। यह दूर संचार साधनों का उपयोग करने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी मदद करेगा। पृष्ठभूमि यही है कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश के बाद ऐसी प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया है और मंत्री ने मोबाइल फोन पर अनचाहे संदेशों के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए यह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। तो सरकार के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। तो यही थी आप लोगों के लिए आज की खबरें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ये सारी न्यूज़ेस आपके यूपीएससी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें देखना ना भूलें। So, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।